यहाँ मास्टर वांग फुई शुनुआ की याद में ड्रिंक करता है। वो युआन शेन से पूछता है कि क्या मैं गलत था। युआन शेन कहता है जो बीत गया सो बीत गया, अब आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो। मास्टर कहता है कि अगर मैं उस वक्त उस लड़की के साथ रहने के लिए जिद ना करता तो आज शुनुआ मेरे साथ होती। युआन शेन कहता है कि चेंग जी अच्छा इंसान है, वो शुनुआ को खुश रखेंगे। आपको उनके लिए खुश होना चाहिए, आप इन सब को भूल जाओ। मुझे लगता है कि अगर आप इस प्यार के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। अब शुनुआ शादीशुदा है, अब आप उनका पीछा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मास्टर हाँ करता है। युआन शेन मास्टर को आराम करने को कहता है। मास्टर खड़ा होकर शुनुआ चिल्लाता है और रोता है। सुबह शाओशेंग बुई से पूछती है कि यार्ड में भेड़िए है क्या? बुई कहता है भेड़िए? शाओशेंग कहती है कल रात भेड़िए चिल्ला रहे थे। तभी लुयाओ कैरेज लेकर आता है। शाओशेंग पूछती है कि घोड़े किसने बदल दिए? बुई बताता है कि कैरेज में घोड़े की हाइट सीट के बराबर होनी चाहिए ताकि जब हम ट्रैवल करें तो हम सेफ रहें। लुयाओ बुई की बातों को अच्छा बताता है। शाओशेंग और लुयाओ बुई को थैंक्स बोलते हैं। लुयाओ पूछता है कि युआन शेन कहाँ है? बुई बताता है कि कल रात वो भेड़िए की आवाज सुनकर डर गया था और सो भी नहीं पाया। यहाँ युआन शेन सोता है, उसका मास्टर उसे उठाता है और पूछता है कि तुम बेड पे क्यों नहीं सो रहे हो? युआन शेन उठकर पूछता है आप उठ गए? मास्टर कहता है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? युआन शेन कहता है मैंने कल रात बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। मास्टर कहता है मैंने तुम्हें मॉडरेट रहने के लिए कहा है। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें युआन शेन और मास्टर दोनों रोते हैं। मास्टर कहता है कि क्या मुझे शुनुआ से बात करनी चाहिए? युआन शेन लेट जाता है और कहता है अब तो सुबह हो गई है, आपको जाना है तो जाओ। मास्टर फिर से शुनुआ चिल्लाता है। यहाँ शाओशेंग आवाज लगाते हुए शुनुआ के पास जाती है। शुनुआ पूछती है वांग फुई ने तुमसे क्या कहा? शाओशेंग पूछती है कि आपको कैसे पता कि मैं वांग फुई के साथ थी? शुनुआ बताती है कि उन्होंने मुझे लेटर में सब कुछ बता दिया था। शाओशेंग कहती है कि वो बहुत गलत इंसान थे, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। शुनुआ बताती है कि वांग फुई बुरा नहीं है बल्कि उसकी आदतें बेकार है। वो कहती है कि मैरिज लड़की की जिंदगी का हिस्सा है, इसके साथ खुशी से रहो या दुखी, फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ भी हो, एक मैन के लिए तुम कभी भी गिव अप मत करना क्योंकि वो उन सब के लायक नहीं है। शाओशेंग कहती है आप चिंता मत करो, मैं और लुयाओ ठीक से रहेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो। शुनुआ उसे प्यार दिखाती है। यहाँ शाओशेंग हुआ काउंटी से घर जाती है। जाने से पहले वो शुनुआ से उसका ख्याल रखने को कहती है, उसे उसकी चिंता होती है। चेंग जी शाओशेंग को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आंट का अच्छे से ख्याल रख लूँगा, तुम घर पर अपने पेरेंट्स की बात मानना, जिद्दी मत बनना। शुनुआ शाओशेंग को अपना ख्याल रखने को कहती है और कहती है कि जो भी मैंने कहा है उससे हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। शाओयुआनी कहती है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, पहले जब तुम हुआ काउंटी में आ रहे थे तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चेंगशी कहता है तुम्हें कैसे पता कि शाओशेंग ने पीछे मुड़कर देखा है या नहीं? क्या तुम उसे जाने से पहले चोरी चुपके देखने गई थी? चेंगशी चलने को कहता है। सभी कैरेज में बैठते हैं और चले जाते हैं। पीछे से लुयाओ चिल्लाते हुए आता है और कहता है मेरे लिए भी रुको। उसे देखकर शुनुआ कहती है कि मेरी बहुत मिक्स फीलिंग है, कैसे लुयाओ शाओशेंग का पीछा करते हुआ काउंटी में पहुंचा था। अब दोबारा लुयाओ उसका पीछा करते हुए कैपिटल में पहुंचेगा। जब वो पहली बार यहाँ आया था शाओशेंग उससे बात करने को भी तैयार नहीं थी, अब वे पहले से भी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। सच एंड अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। चेंगजी कहता है कि हमें हमेशा सिंसियर रहना चाहिए जैसे हम दोनों हैं।